अल्फा न्यूमेरिक में हम लोग करने जा रहे हैं इक्वेशन, मैथमेटिकल वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। आप लोग पढ़े भी होंगे बॉडमास रूल। तो ये एक्चुअली क्या है, पहले वेनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में भी पहला ब्रैकेट कौन सा होगा, पैरेंथेसिस, दूसरा कर्ली ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप। जब इसमें भी अगर 3-4 साइन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो पहले प्रायोरिटी डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा। उसके बाद ऑफ ऑपरेशन डन होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जहां पे भी ऑफ होगा, जैसे इस इक्वेशन में ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये एक पैटर्न होता है। इसी को ऐसे नहीं है कि डिवीजन के बाद आप जो साइन पढ़ रहे हैं, डिवीजन के बाद बगल में सब्ट्रैक्शन दिख गया तो वो भी करके निकल लीजिए। तो ऐसा मत करना, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इसे हम करते हैं। तो देखो 2/3, पहले वेनिकुलम बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले इसको करेंगे। तो 2/3 ऑफ 3 + 6 - 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, 1। बार ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर्ली ब्रैकेट इंटू 4। ठीक है, अब आ रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस वाला सॉल्व। 2/3 ऑफ 3 + 6 - 8 इंटू 1 कितना हुआ, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। पैरेंथेसिस खत्म, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर्ली ब्रैकेट इंटू 4। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, बिल्कुल सही है। तो 2/3 ऑफ 3 + 6 - 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 इंटू 4। 2/3 ऑफ 3 प्लस, अब एडिशन 6 और 3 कितना हुआ, 9 - 8 इंटू 4। क्योंकि पहले डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई था नहीं, फिर एडिशन आया, देन सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन होगा। 2/3 ऑफ 3 प्लस 9 में 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 1। अब कर्ली ब्रैकेट भी है, इंटू 4। अब आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट का टर्न। स्क्वायर ब्रैकेट में भी वही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो 2/3 ऑफ, अब मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 + 4। तो 2/3 ऑफ 3 + 4 कितना हो गया, 7। अब यहाँ कर दे दें 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7। तो पता है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 14/3। तो ये आपका आंसर है। तो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है ऑप्शन किस पैटर्न का है। तो आपका राइट आंसर ये है। तो ये हुआ, इस पैटर्न में ही आप सॉल्व करोगे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप वेनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व करोगे। इसका हम अभी बता दे रहे हैं कौन कौन सा स्टेप है, इसका स्टेप भी आपका नोट करा दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर इसका स्टेप लिखा देते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला है VBODMAS। V से वेनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व होगा, जैसे अभी हमने कराया था, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। B से ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसी ऑर्डर में आप सॉल्व करोगे। इनमें भी अगर ये कोई भी साइन होगा तो पहले डिवीजन को प्रायोरिटी, देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर मान लेते हैं ये कोई भी ब्रैकेट आपका नहीं पड़ रहा है, ये वेनिकुलम बार भी नहीं पड़ रहा है,
तो इस ऑर्डर में पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर है। अगर आपका ये नहीं पढ़ रहा है, ऑफ मतलब ओ मतलब ऑफ, जहाँ पे आपका ऑफ होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आप पुट करोगे। तो ये ऑर्डर आपका है। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसमें आ रहे हैं, कभी कभी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग से रिलेटेड होता है, कभी आपका डायरेक्ट कोडिंग ना दे करके इनडायरेक्ट पैटर्न में दे देगा, वो कन्वर्जन कराएगा बट इनडायरेक्ट वे में। जैसे इस क्वेश्चन में 18 - 4 = 72, तो माइनस साइन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो जब 18 × 4 करेंगे देन आपका आंसर 72 आएगा। 19 / 7 = 26 है, तो डिवीजन साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में। तो 19 प्लस करेंगे 7 देन आंसर आपका 26 आएगा। 17 × 5 = 12 है, तो ये क्या साइन, मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट हो रहा है माइनस में। 17 - 5 करेंगे तो आंसर आपका 12 आएगा। 15 + 3 = 5 है, तो प्लस साइन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डिवीजन में। तो जब 15 / 3 करेंगे तो आंसर आपका 5 आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली इसका कोडिंग कर दो। प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिवीजन में। तो यहाँ पे कर दो 240 / 6। माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई में। माइनस साइन मल्टीप्लाई में। डिवीजन साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडिशन में, +10। ठीक है। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में। बस इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर देना, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, VBODMAS। तो देखो वेनिकुलम बाल नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो पहले क्या होगा, डिवीजन। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 × 5 + 10 - 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 5 तो 200 + 10 - 12। एडिशन करेंगे तो कितना हो गया, 210 - 12। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 198। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखो इसमें ब्रैकेट नहीं था, वेनिकुलम बाल नहीं था, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं था, डायरेक्ट आपका सिंपल था, तो इसी रूल से हो गया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, बट ये इनडायरेक्ट कोडिंग है। देखो इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन आपका नहीं लिख रहे, कंप्लीट क्वेश्चन है, इफ A मीन्स डिवीजन, B मीन्स एडिशन, C मीन्स माइनस, D मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपका इक्वेशन ये गिवन है, देन तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक है, तो डायरेक्ट A के प्लेस पे आप क्या कर दोगे, डिवीजन पुट कर दो। तो A यहाँ पे है, इसको यहाँ डिवीजन कर देते हैं। B के प्लेस पे क्या है, एडिशन, तो B के प्लेस पे हमने एडिशन कर दिया। C के प्लेस पे क्या है, माइनस, तो C के प्लेस पे माइनस कर दिया। D के प्लेस पे मल्टीप्लाई है, तो D के प्लेस पे मल्टीप्लाई। अगेन आपका देखो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ना तो आपका वेनिकुलम बाल है, ना ब्रैकेट आपको सिंप्लीफाई करना, तो ये आसान क्वेश्चन है। जनरली ये आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सब में आता ही आता है एक आध क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं सब। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 8 / 4 तो 2, तो 11 + 15 माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। 11 + 15 माइनस 10। एडिशन करेंगे, एडिशन इसका और इसका एडिशन करेंगे तो कितना हुआ, 6। 26 माइनस 10। सब्ट्रैक्शन करा तो आंसर कितना आ गया, 16। अच्छा, आप चाहो तो एट ए टाइम डिवीजन और मल्टीप्लाई एट ए टाइम कर सकते हो, बट पहले डिवीजन देन मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप एक साथ कर सकते हो, जिसको आदत है वो आराम से कर लेगा, जिसको आदत नहीं है तो रिक्वेस्ट है आप एक एक स्टेप करके चलो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो निगेटिव है, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप हजारों स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे।
तो इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्वेश्चन सही करना है। तो ये आपका डायरेक्ट कोडिंग है। तो इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आना है, बोल रहा है इफ प्लस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवीजन मीन्स माइनस। तो फर्स्ट पैटर्न हम आपका कर रहे थे जब आपका कोडिंग किया हुआ था, वो आपका पैटर्न बताए थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड हम आपका बताए थे इनडायरेक्ट कोडिंग। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हम आपका बताए थे जब अल्फाबेट को किसी भी सिंबल से चेंज करेगा। नेक्स्ट पैटर्न में आना है सिंबल को सिंबल से चेंज कर देगा, बट मेथड आपका वही है। ये इक्वेशन दे रहा है, बोल रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं उनके लिए 840 आपका एग्जाम में 840 ही रहेगा। ऐसा नहीं सोचना कि इसका हिंदी, हाँ इसका हिंदी भले ही हो सकता है कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका तो इतना तो आता ही होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 800 प्लस साइन किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। 20 माइनस साइन किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, एडिशन में। और डिवीजन साइन किस में कन्वर्ट होता है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या था, PODMAS। एक्चुअल में ये तो फुल फॉर्मूला ये है, पहले वेनिकुलम, तो वेनिकुलम ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट कोई है नहीं, ऑफ ऑपरेशन हो नहीं रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है। तो पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो जब इसका डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आंसर आएगा, 40। मल्टीप्लाई 4 प्लस 40 माइनस 10, मल्टीप्लाई करें कितना आया, 160 प्लस 40 माइनस 10। एडिशन किया 200 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया, 190। तो 190 आपका राइट आंसर है। तो ये आंसर आप करेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो इसमें नेक्स्ट पैटर्न में आ रहा है, बोल रहा है द लेटर फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड। अच्छा, यहाँ कैपिटल है तो यहाँ आप कैपिटल ही करेंगे। नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26। अच्छा, 26 ही अल्फाबेट होते हैं, तो A का पोजीशन 1, B2, C3, और इसी ऑर्डर में बोल रहा है, ठीक है। तो A का पोजीशन 1 है, B2 है, C3 है, करते करते Z का पोजीशन 26 आपका लेटर होते हैं, तो 26 पोजीशन का ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें अल्फाबेट का पोजीशन हम बताएं कि किस अल्फाबेट का पोजीशन कौन सा होता है, उसको कैसे याद किया जाता है। उसी में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हम आपका बताएं, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको 1-2 बार में ही आपको याद हो जाएगा सारे लेटर का पोजीशन। वो आपका अल्फाबेट के लिए भी यूजफुल है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए यूजफुल है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीक्वेंस, पजल, बहुत सारे चैप्टर के लिए आपका यूजफुल है। तो एक बार वो वीडियो मेरे कहने पे आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप पोजीशन दिया है लेटर का और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो वो वीडियो आप देख लेना तो पोजीशन याद हो जाएगी। फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए का पोजीशन, ये पोजीशन दिया है, तो इसमें बोल रहा है GHI, इसका वैल्यू दिया है ये। DEF, इसका वैल्यू दिया है 912। तो ABC का वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्या है, तो हो सकता है आपका लेफ्ट टू राइट पोजीशन दिया हो, क्योंकि पोजीशन देने का मतलब क्या है, A का पोजीशन 1 अप टू 26 तक। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पोजीशन से रिलेटेड कुछ आपका पूछ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट पोजीशन पुट करोगे, और अगर लेफ्ट टू राइट नहीं आ रहा है तो राइट टू लेफ्ट पोजीशन पुट करना। जी का पोजीशन कितना होता है, 7, H 8, I 9। तो कभी कभी होता है आपका डिजिट का 7 प्लस 8 प्लस 9 डिजिट का एडिशन आपका दे देगा। कभी कभी आपस में इनका मल्टीप्लाई करके ये नंबर आपका दे देगा, ठीक है। तो इसमें एज इट इज दे देगा। कभी कभी ये नंबर आपका मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज 789, इसका डबल कर देगा, या 789, इसको जब कंबाइन करना है ना तो ये 789, इसको हाफ कर देगा, ठीक है।
तो ऐसे भी कर देगा। तो इसमें वही रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 डबल कर रहा है। देखो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17 का 1 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1। तो इसमें भी 912 सॉरी डी का पोजीशन 4 है, 5 है, 6 है, इसी का डबल कर रहा है। तो देखो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1, 4 2 जा 8 8 1 9। ठीक है, तो इसमें भी वही ए का पोजीशन 1, बी 2, सी 3। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आंसर आएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 246 कहीं है आंसर? हाँ 246। तो राइट आंसर आपका है 246। तो इसमें कौन कौन सा पैटर्न होता है ये समझ लीजिए। एक तो ये हम बताए, दूसरा ये कभी कभी आपका लेफ्ट टू राइट ना दे करके राइट टू लेफ्ट आपका दे देता है। तो राइट टू लेफ्ट भी आपको पोजीशन याद होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट जैसे जी का पोजीशन हमें पता है लेफ्ट से 7 है, तो राइट से इसका पोजीशन कितना होगा? तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो आपको वीडियो बोले हैं वो देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जीटी रूट, तो राइट से इसका पोजीशन जी का 20th होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि हम तो पोजीशन लेफ्ट टू राइट ही लर्न किए ना, तो टी का पोजीशन राइट लेफ्ट से 20th होता है, तो राइट से इसका पोजीशन 20th हो जाएगा जी का, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो ये आपका लेफ्ट से पोजीशन, 2 नंबर का एडिशन अगर 27 आ रहा है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, उसमें हमने डिटेल से बताया है, आप वहां जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 52 * 14 = 33। तो आपको पहले फाइंड करना होगा कि ये कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहा है। 44 × 8 = 26, दिस = 50, देन इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ऑप्शन आपका ये। तो देखो 33 आपको लाना है, कैसे आ रहा है ये देखो। 52 * 40, तो जब इन दोनों का एडिशन हम करते हैं 52 + 14 तो कितना आ रहा है? 4 2 6 5 6 66। इसी का हाफ कर दे रहे हैं तो 33 आपका आ रहा है ना। तो क्या ये रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है? देखते हैं। 44 और +8, ठीक है, 44 + 8 कितना आया? 52। 52 का हाफ कर रहे हैं तो 26 आपका आ रहा है। इसमें देखते हैं 86 + 14, तो 86, 80, 90 और 100 का हाफ किया तो 50 आंसर आपका आ रहा है। तो सेम इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे? 43 + 15, तो 43, 5 और 3 कितना हो गया? 8, 4 और 1 सॉरी 5 1 4 1 5, 58 सॉरी 43 और +15 40 और 50, हाँ 58 का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा? 58 का हाफ कर दो तो 29, तो आंसर आपका 29। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन, अच्छा जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं सारे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं। अब रीजनिंग में ये मत बोल देना कि अल्फा न्यूमेरिक है मैम, हम तो इस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये मेरे सिलेबस का नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर रीजनिंग में एक क्वेश्चन कोई बन गया है तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो ये गलती आप लोग मत करना। अगर चैप्टर आपके में है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस
तो उसमें ये भी पैटर्न आप लोगों के में क्वेश्चन में इंक्लूड है। तो ये मत बोलना कि ये नहीं आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन आ गया था तब क्या बोलोगे कि ये वाला पैटर्न हम नहीं पढ़े? ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन में। 7 × 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ये दिया है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी कितनी है। तो देखो मिडिल वाले का स्क्वायर कर रहा है 36, मिडिल वाले का स्क्वायर कर रहा है 25, तो इसका स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 49, है ना। फर्स्ट वाला एज इट इज दे रहा है, फर्स्ट वाला एज इट इज दे रहा है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाला एज इट इज दे देगा। अच्छा इसका आंसर यहाँ लिख लो, तो 8 ऐसे। फिर लास्ट वाला एज इट इज दे रहा है, ये भी लास्ट एज इट इज दे रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट एज इट इज देगा। तो आंसर आपका है 4986, 4986 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट पैटर्न आपका रहेगा, कोई भी आपका इक्वेशन गिवन रहेगा और इसमें फर्स्ट पैटर्न आपका रहेगा कौन से 2 डिजिट इंटरचेंज करने पे आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। जैसे 9th-10th में आप लोग किए भी होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन सॉल्व करना। तो इसमें आते हैं, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये वैल्यू है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कौन से 2 डिजिट इंटरचेंज करने पे वो आ रहा है। सेकेंड पैटर्न आपका कौन से 2 साइन इंटरचेंज करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। और थर्ड पैटर्न डिजिट भी इंटरचेंज करा देगा और साइन भी इंटरचेंज करा देगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कौन से 2 डिजिट और साइन दोनों चीज करा देगा। तो इसका ज्यादा नहीं वेस्ट करना है, इसमें आप ऑप्शन के थ्रू ही चेक करोगे। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। तो प्लस और माइनस साइन इंटरचेंज हो रहा है, 3 और 5 इंटरचेंज हो रहा है, तो 3 के प्लेस पे 5 लिख दो और 5 के प्लेस पे 3 लिख दिया। प्लस के प्लेस पे माइनस और माइनस के प्लेस पे प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब देखो क्या ये आपका वैल्यू आ रहा है। एडिशन करें 5 और 2 7, 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, 4 इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये वाला आप ऑप्शन के थ्रू चेक करोगे कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। एक मिनट, तो इसमें फाइनली आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। बट हाँ ये कैलकुलेशन आसान रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है और आप लोग तो वैसे भी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। तो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लेना, चैनल को अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो आप लोग शेयर करोगे या कमेंट डालोगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसका कम से कम बेनिफिट भी मुझे हो रहा है कि पब्लिक को पसंद आ रहा है। क्योंकि ये एक्चुअली हम इसमें जो पढ़ा रहे हैं ये उन गरीब बच्चों के लिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं जो पैसा नहीं पे कर पा रहे। तो आप लोगों के थ्रू जब आप लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल साइट आप यूज़ करते हो उसमें आप शेयर करोगे, तो ये धीरे 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 करते करते हो सकता है वो बच्चे तक पहुंच पाए। तो इसीलिए हम वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहते कि हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन बच्चों के पास उतना डेटा भी ना हो। तो कम से कम आप लोग शेयर कर दिया करो वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम ऐसे ही वीडियो अपलोड उसमें करते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ये अल्फा न्यूमेरिक में अभी सिर्फ इतना ही पैटर्न नहीं है, अभी बहुत सारे पैटर्न इसके बाकी हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और भी पैटर्न जो भी रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका इक्वेशन दे देगा तब बताएंगे ए फॉलोज बी, बी इज प्रीसीडेड बाई, इन सब का मतलब क्या है। कभी कोई आपका सीरीज दे देगा, उस सीरीज में लेटर ड्रॉप करा देगा, नंबर पूछ लेगा, नंबर ड्रॉप करा देगा, सिंबल पूछ लेगा। तो इसके बहुत सारे पैटर्न अभी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। उम्मीद तो है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दोगे और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी डाल दिया करो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।